दर्शकों, जैसा कि अक्सर ये संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो लोग जुड़ते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। लेकिन उनके लिए एक मुँह तोड़ जवाब है ये बहन जी जो अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अभी इनका क्या एज है, अभी किस क्लास में पढ़ रही हैं, और ख़ासकर आज के युवा जो सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, कैसे आज के जो समाज के खासकर युवा हैं, जो टीनेजर हैं, जो यंग हैं, वो सोशल मीडिया की गलत लत के कारण कैसे अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, और इन लोगों को आखिर संत रामपाल जी महाराज जी कैसे इन चीज़ों से दूर कर रहे हैं, उनके बारे में जानने के लिए हम इनसे जुड़े हैं। जी नमस्कार बहन जी। नमस्कार सच जी। जी आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप अभी किस क्लास में पढ़ रहे हैं और आपकी एज का, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम राधा कुमारी है, राधा दासी है, और मैं अभी 16 ईयर्स की हूँ और मैं अभी 10th क्लास की एग्ज़ाम दी हूँ। आप 10th का एग्ज़ाम अभी दिए है, रिजल्ट भी आ गया है, क्या रिजल्ट रहा आपका? सर मेरा ऐसे तो 300 नंबर में फर्स्ट डिवीज़न आता है। मेरा परमात्मा की दया से, बंदी छोटे सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से 442 नंबर आया है। मतलब 442 आपका मार्क्स है। ठीक है, आप मतलब अच्छे से अपने क्लास 10th में डेफिनेटली पढ़ा होगा, तभी आपका लगभग 450 के आसपास है ना नंबर आया है। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अभी जो सोशल मीडिया का ज़माना है, खासकर बच्चे के हाथ में मोबाइल हैं, नहीं वो इंस्टा यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, और अभी तमाम तरह की जो, जैसा कि दर्शकों आप लगातार आप ये जो न्यूज़ सुन रहे हैं कि किस तरह की घटनाएं आज समाज में हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का ही बुरा प्रभाव कह लीजिए। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी क्या ऐसा बताते हैं जो उनके श्रद्धालु जो होते हैं, अक्सर हम बच्चे से उनके श्रद्धालु से जानते हैं या जुड़ते हैं तो बताते हैं कि हम लोग ये रील्स को नहीं देखते हैं, तमाम तरह की चीज़ों को नहीं देखते हैं। आखिर क्या ऐसा ज्ञान देते हैं और आप लोग क्यों मतलब उन चीज़ों को ना देख के इनका सत्संग सुनते हैं? क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी? सबसे पहले तो बात ये है कि सर हम आज एजुकेटेड समाज है और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं वो शास्त्रों के अनुकूल है। शास्त्रों के अनुकूल होने के कारण आज हम एजुकेटेड समाज है, हम अपने शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि गॉड कैसे हैं, वो कैसे हमें प्राप्त होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि संन्यास लेकर अगर हम भिक्षुक की तरह घर घर मांगकर मतलब अपनी पेट भरे तो ही हमको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा कोई बात नहीं है, हम अपनी गृहस्थी जीवन में भी रहकर भगवान की अच्छी तरीके से भक्ति करके और उनको पा सकते हैं। देखिए हम सभी मतलब अपने इच्छा अनुसार जब बचपन से या बड़े होकर हमारे आस पड़ोस के माहौल मतलब ऐसा रहता है कि शंकर जी भगवान है या विष्णु जी भगवान है, सब अपने अपने अनुसार गॉड को मानते हैं, लेकिन हम कभी ये क्लियर नहीं होता है कि सबका मालिक एक है। हम लोग तो बचपन से जानते हैं कि सबका मालिक एक है, तो फिर हम लोगों के माइंड में आना चाहिए आज एजुकेटेड समाज अगर सबका मालिक एक है तो उनका पाने का तरीका भी तो एक होना चाहिए। आज हिंदू जाते हैं मंदिर में, मुस्लिम जाते हैं मस्जिद में, सिख जाते हैं गुरुद्वारा में और ईसाई जाते हैं चर्च में। ये सब एक तरीका से अपने अपने धर्म के आधार पर बटे हुए हैं। अगर हम लोग एजुकेटेड है, परमात्मा की पाने की सच्ची मतलब उमंग है हम लोगों में, तो सबसे पहले हम लोगों को ये बात पर ध्यान देना चाहिए कि सबका मालिक एक है तो उनको पाने का तरीका भी एक होना चाहिए, जो कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जो विश्व में सिर्फ वही है संत रामपाल जी महाराज जो चारों धर्मों के सभी धर्मों के शास्त्रों को खोलकर बता रहे हैं कि हमारे जो मतलब हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो कबीर के बारे में बता रहे हैं कि कबीर इज सुप्रीम पावर, कबीर इज गॉड। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। वो भी एक भी बात ऐसा नहीं होता है कि उनका जो वो शास्त्र के विरुद्ध है। सारे एक अगर टॉपिक बोलते हैं वो कुछ भी संत रामपाल जी महाराज तो वो शास्त्र पे उंगली रख कर बताते हैं कि भाई ये सही है और ये गलत है, हमें कौन सी तरीका से भक्ति करनी चाहिए, किस तरीके से मतलब भक्ति नहीं करनी चाहिए, वो सारी बात हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। इसलिए हम लोग या जो भी परमात्मा पाने की या अपनी लाइफ में अच्छे करने की, सक्सेस होने की मतलब इच्छा जो रखते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़कर हम लोग हासिल करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, इसलिए हम लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है सभी शास्त्रों को अनुकूल भक्ति बताते हैं, इसलिए हम उनसे जुड़े हैं। अब वो सोशल मीडिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप उन सभी चीज़ों से दूर रह रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो संत रामपाल जी महाराज है और वो एक नए और सभ्य समाज का निर्माण कर रहे हैं, जो कि समाज में किसी प्रकार की कुरीतियाँ ना हो, बहन बेटी को अच्छी नज़र से देखा जाए। हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं वो सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए इसलिए बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे आजकल मतलब बहुत रंग बिरंगी गलत बातें आती है, मतलब अच्छी बातें नहीं दिखाई जाती है। और अगर ऐसी बात नहीं है कि सोशल मीडिया का गलत ही यूज होता है, सोशल मीडिया का यूज करने वाले इंसान सभी प्रकार के होते हैं। अगर वो सोशल मीडिया के सही तरीके से यूज करे, कोई स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में लगा ले या जिसको परमात्मा पाने के
हैं तो वो कई प्रकार के टीवी पर चैनल पर बाबाओं के सत्संग आते हैं, तो वो अपनी धर्म ग्रंथ को बेस बनाकर उस सत्संग सुने। तो सोशल मीडिया का साइड इफेक्ट उतना है, लेकिन अगर हम सोशल मीडिया का सही उपयोग करेंगे, तो अगर हम सही रील्स देखेंगे, परमात्मा की सही भक्ति करेंगे, या फिर स्टूडेंट लाइफ में जैसे कि हम लोग कैसे सक्सेस होते हैं, वो देखने से ही नहीं होगा। सोशल मीडिया पे बताया तो जाता है कि ऐसे ऐसे सक्सेस आदमी कैसे सक्सेस बनते हैं, लेकिन उस टॉपिक पे हमें करना भी चाहिए। आजकल के स्टूडेंट क्या है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं स्टूडेंट लाइफ में, सोशल मीडिया सोचते हैं कि सोशल मीडिया की यूज कर ले थोड़ा, उसमें जो टॉपिक बताया जाता है कि कैसे हम सक्सेस हो, तो उस तरीका से हम सोशल मीडिया पे जैसे बताया जाता है वैसे करें। लेकिन लोग मोटिवेशन देख देख कर ही वीडियो अपना टाइम व्यर्थ कर लेते हैं, और करने को तो कुछ है नहीं। तो हमारे संतराम पाल जी महाराज बताते हैं कि टीवी चैनलों पर जो बुरे चीज़ आते हैं उसको मत देखा करो, रील्स गलत मत यूज किया करो, और टीवी चैनलों पर गलत चीज़ें मत देखा करो, गेम्स मत खेला करो। इन सभी चीज़ों से हमारे माइंड पर काफ़ी बुरा असर पड़ती है। तो हमारे गुरुजी बताते हैं कि अगर आप अच्छी चीज़ें करोगे तो आपके माइंड में हमेशा अच्छी चीज़ें घूमते रहेगी। तो आप संतराम पाल जी महाराज जी हमारे यही बताते हैं कि हमें सोशल मीडिया का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग, क्योंकि दुरुपयोग से बहुत दुष्प्रभाव पड़ती है। मतलब आपका कहना है कि सोशल मीडिया अगर है तो उसके दो पहलू हैं, वो अच्छी भी और वो बुरी भी है। मतलब यूज करने वाले को ये चाहिए कि उसको किस तरीके से लिया जाए। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो आप लोग को बताते हैं कि वो जो उस पर जो भी गलत वीडियोज होते हैं उसको नहीं देखना। तो जो आज इस खासकर जो आज का यूथ है, जो बच्चा है, आज का ये जो युवा है, जवान है, वो इसके बिल्कुल जो सोशल मीडिया के आगोश में आप कह सकते हैं एक तरह से फंसा हुआ है, तो वो कैसे निकल सकता है उससे? देखिए, सोशल मीडिया, मैं अभी भी बताऊं कि सोशल मीडिया पे दोनों प्रकार की चीज़ आती है, अच्छी प्रकार की चीज़ भी और बुरी प्रकार की भी। तो हमें अपनी जो लाइफ को सक्सेस बनाना है तो हमें अच्छी चीज़ों को सोशल मीडिया से देखना चाहिए, और अच्छी चीज़ों के साथ साथ हमें भगवान के प्रति भी काफ़ी विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान है तो ही हम हमारी हाथ की जो उंगली है वो मुट्ठी करती है, हमारी जो ये पेड़ पौधे हैं ये हिल भी रही है तो परमात्मा के ही कारण हिल रही है, क्योंकि परमात्मा के बिना संसार में कुछ नहीं है। तो सोशल मीडिया का यूज हमें सही तरीके से करना चाहिए। फिल्म सीरियल में एकदम छोटे छोटे कपड़े पहन के सारी लड़कियां जो होती है वो घूमती है। आज लड़कियां लिपस्टिक लगाकर छोटे छोटे कपड़े पहन कर घूमने पर लोग अपनी तरक्की मान रहे हैं, लेकिन वाकई में ये ऐसा है नहीं। अगर हम वही सभ्य लड़की की तरह, एकदम संस्कारी लड़की की तरह, या चाहे वो लड़की हो या लड़का, किसी प्रकार की हो, अपने दूसरों की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी माने, और सबको अच्छी नज़र से देखेंगे, तो ये हमारी एक नई समाज का निर्माण हो सकती है। और सोशल मीडिया का भी अगर हम सही उपयोग करेंगे तो ये हमारी अच्छी समाज का निर्माण हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच से ये देखा कि इतने छोटे से उम्र में कितना इनका जो नॉलेज है वो कितना बेहतर है, और किस तरीके से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसको एग्जीक्यूट किया है, समझाने का कार्य किया है कि कैसे आज जो एक सीरियल्स होते हैं या फिल्म्स होते हैं, इसमें जो हीरोइन होती हैं या जो एक्ट्रेस होती हैं वो समाज को एक तरीके से समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रही है। लेकिन इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो अपने श्रद्धालुओं को, अपने शिष्यों को इन सभी से दूर रख रहे हैं, जिससे एक नए समाज का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप लगातार जुड़े रहें ऐसे न्यूज़ से। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।